ये साजिश नहीं है। ठीक है, आपने जो सब कुछ कहा मैंने पूरा आराम से सुना। जाहिर सी बात है कि ये तमाम तर्क आपके पास देश के प्रतिष्ठित और चुनिंदा वकील का पैनल जो है आप लोगों के पास मौजूद है। जाहिर सी बात है कि तमाम तर्क, ये तमाम बयान जो हैं जो आपने पता करवाए हैं खासतौर से कोर्ट से रिक्वेस्ट करके, ये आपके वकीलों के पास भी होंगे, जिरह में वो इनको सामने भी रखेंगे और फिर अदालत इन पर फैसला भी सुनाएगी। तो अदालत पर तो भरोसा है ना आपको? बिल्कुल भरोसा है। तो वो वक्त लेंगे और सुनाएंगे। लगने दीजिए, इसमें क्या समस्या है? अब समस्या कहाँ है वो मैं आ रही हूँ। अब आ जाता हूँ। एक नहीं है, आपने कानूनी समस्या पे आ रही है। और अच्छा सवाल पूछा है। आपके दर्शकों को इसका भी जवाब जानना चाहिए। लोअर कोर्ट, आज आप हमारे मेहमान हैं, पहले आप सुनाइए फिर मैं अपने लोअर कोर्ट कोई फैसला देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको बदल देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला देता है, हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो उसको देश की सरकार बदल देती है। पांच जजों का फैसला हमारे पक्ष में आया था, उसको देश की सरकार ने बदल दिया। तो इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें समय लगने का ये मतलब नहीं कि केजरीवाल जी दोषी हो गए, बिल्कुल नहीं। और उसके आधार पर उनको बिल्कुल दोषी मान लिया जाए। ये कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। बिल्कुल मान ली आपकी बात। और शराब घोटाला तो मेरे दो सवाल बनते हैं। जी हाँ, आपने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, बिल्कुल हम मानते हैं, और जब तक कानून अपना काम ना करे, देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला ना आ जाए, तब तक आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसमें तमाम लोगों का यकीन है। लेकिन ऐसे में अगर अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर जेल के अंदर होगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी? संजय जी, आप एक बहुत ही परिपक्व और समझदार नेता हैं, आप खुद 6 महीने जेल के अंदर रहकर आए हैं। आप मुझे बताइए, जो तमाम जेल के नियम कायदे कानून होते हैं उनको देखते हुए क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल बता रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा आपको। पहली बात तो यह कि एक लोकतंत्र की हत्या करने की गलत परंपरा शुरू की गई इस देश में, जिसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आज अरविंद केजरीवाल पे 2 फर्जी मुकदमे करके उनको जेल में डाल दिया, इस्तीफा दे दो। कल भगवंत मान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, इस्तीफा दे दो। विजयन जी को जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया, कह दो इस्तीफा दे दो। ममता बनर्जी जी पे फर्जी मुकदमा, सिद्धारमैया पे फर्जी मुकदमा, रेवंत रेड्डी पे फर्जी मुकदमा करके आप जेल में डाल दीजिए, कह दीजिए इस्तीफा दो। ये आपका लोकतंत्र, ऐसे देश का संविधान चलेगा? आप विपक्षी सरकारों को चुन चुन के उसकी हत्या करते जाएंगे। दिल्ली के 2 करोड़ जनता ने चुना। थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, आपको टोक रही हूं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं। बिल्कुल, अभी आप जो फ्लैशबैक में भी जाके पूछेंगे उसका भी जवाब दूंगा। चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई भी सवाल छोड़ के भागूंगा नहीं, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, दिल्ली के 2 करोड़ जनता ने चुना है ना केजरीवाल जी को। क्या गुनाह है उनका? अच्छी शिक्षा देना गुनाह है? बिजली, पानी, स्वास्थ्य का इंतजाम, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा कराना, महिलाओं को बस की फ्री यात्रा देना, यह गुनाह है उनका। इसलिए उनको जेल में डाल दिया और इसलिए इस्तीफा दे दो। तो ये गलत कैबिनेट की बैठक कैसे होगी? एक छोटे छोटे ऑर्डर को पास कराने के लिए देखिए जेल के मैनुअल हैं, कुछ नियम कायदे हैं। देखिए थिएट्रेटिक्स के लिए, परसेप्शन के लिए, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको पता है कि उसमें परसेप्शन, जितनी जानकारी मुझे, दुरुस्त कीजिएगा, आप 6 महीने रहकर आए हैं, फर्स्ट हैंड अनुभव है आपको, तो आप ज्यादा बेहतर भी बता पाएंगे। क्या ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको कैबिनेट लगानी होगी तो आपको क्या अप्रूवल लेना होगा, परमिशन लेनी होगी? चलिए इस पे भी बात कर लेते। हालांकि मैं चाह रहा था कि केस की सारी डिटेल पे आप बात करती, लेकिन इस पे भी बात कर लेता हूं। जेल का मैनुअल कहता है आप असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं, असीमित, अनलिमिटेड चिट्ठी, जेल का मैनुअल ये कहता है। उस पे जेल की मोहर लगती है और वो चिट्ठी जाती है। सरकारी चिट्ठी लिखने के 2 नियम है। मैंने भारत के उपराष्ट्रपति जी को जेल से चिट्ठी लिखी है। भारत के उपराष्ट्रपति कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं, उनको जेल से चिट्ठी लिखी है, उसको सुप्रिंटेंडेंट ने अटेस्ट किया और वो हमारी चिट्ठी भारत के उपराष्ट्रपति जी को, हमारे सभापति जी के पास गई। कोर्ट आदेश देता है सरकारी चिट्ठियों पर साइन करने के लिए। मैं जेल में था, उसी दौरान मैंने तमाम चिट्ठियां लिखी जिससे हमारे सांसद निधि से बहुत सारी सरकारी काम कराए जाए। उस पे काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती? काउंटर सिग्नेचर ही तो बता रहा हूँ। उत्पादन गोपनीयता कैसे बनी रहती है? मतलब जो गोपनीयता होती है कि अगर आपने कैबिनेट का कोई फैसला लिया तो उस पर काउंटर सिग्नेचर क्या सुप्रिंटेंडेंट के नहीं होते? मुझे दुरुस्त कीजिएगा। दुरुस्त करता हूँ। कोर्ट को यह अधिकार है कि वो पत्र को देखे भी नहीं। मैं आपको अपने मामले में भी बता रहा हूँ। मेरा एक मामला था जो स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ा हुआ मामला था। स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ी हुई चिट्ठी मेरे पास आई, बंद लिफाफे में वो चिट्ठी आई। जेल के सुपरिंटेंडेंट को निर्देश था, ये स्टैंडिंग कमेटी की चिट्ठी है, डायरेक्ट संजय सिंह को मिलनी चाहिए। वो सील्ड कवर में चिट्ठी मेरे पास आई, मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा।
मुझे जवाब देना था। मैंने कोर्ट से कहा साहब इसके जवाब कोई पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी की गोपनीयता का मामला है। कोर्ट ने कहा इनकी चिट्ठियां कोई नहीं पढ़ेगा, सील्ड कवर में वापस। कोर्ट के पास गए ना आप? तो अरे तो एक छोटी तो छोटी कोर्ट में तो वही पूछ रही हूँ सर, प्रैक्टिकली पूछ रही हूँ। आप ये बताइए, दिल्ली की एक समस्या है कि भाई गर्मी आ रही है, पानी नहीं है, अब तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, पावर शॉर्टेज होगी, खरीदनी होगी बिजली, बहुत सारे काम होंगे, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या उसके लिए पहले मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, फिर उससे परमिशन लेके जी इस दिन इस तारीख को कैबिनेट बैठानी है तो बैठाने के लिए अप्रूवल दीजिए, तब तक दिल्ली वाले प्यासे मरे, तब तक बिजली में परेशानी में रहे? एकदम नहीं। या कोर्ट की किसी भी परमिशन में कोई टाइम नहीं लगता है ऐसी चिट्ठियों को साइन करने में। तो मतलब हर बार ये प्रोसीजर चलेगा कि अगर दिल्ली वालों की कोई समस्या आती है तो पहले कोर्ट जाए? सुन तो लीजिए मैडम, एक साथ भी कोर्ट आदेश कर सकता है। कोर्ट की पावर को आप समझिए, कोर्ट एक साथ भी आदेश कर सकता है। इनकी सरकारी चिट्ठियों को और गोपनीय चिट्ठियों को कोई नहीं देखेगा, इनको अधिकार है साइन करने का। कोर्ट को तो इतना अधिकार है मैडम, सहारा श्री को इंटरनेट उपलब्ध कराया गया था, जेल के परिसर में मीटिंग करने की इजाजत थी, मीटिंग करने वाले गाड़ी लेकर जेल के अंदर जाते थे और मीटिंग करते थे। कोर्ट के अधिकार पे आप और हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते। मैं पूछ रही हूँ क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? हुआ दिल्ली में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, चलिए वो तो खैर केंद्र के अधीन है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है दिल्ली के अंदर, तो मतलब पहले हम कोर्ट जाएं, कोर्ट से अप्रूवल। मैं कह रहा हूं कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कोर्ट ने अधिकार दिया था सहारा श्री के मामले में। अरे सुन तो लीजिए आप, जो बातें आपने कोर्ट की बात की और जेल के अधिकार की बात सुनाइए। जेल में मीटिंग होती थी, जेल में गाड़ियां जाती थी, इंटरनेट उपलब्ध थे, फोन उपलब्ध थे, अपने कर्मचारियों से मिलने का उसको अधिकार था, और यही चंद्रा ब्रदर्स के मामले में भी था और यही सहारा के मामले में था। तो एक निर्वाचित 2 करोड़ के निर्वाचित मुख्यमंत्री को ये कोर्ट अधिकार देने में, अपने अधिकारियों से मिलो, बात करो, काम करो, जो गोपनीय चिट्ठी हो उसको उस तरीके से काम साइन करो, जो सरकारी चिट्ठी है उसको उस तरीके से साइन करो, उसको देने में क्या कोई ना तो बुराई है ना कोई रोक है। आप ये बताइए कि एक सांसद, एक नेता राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करता है, एक कंपनी जो है वो अलग तरह से चलती है, एक सरकार लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको अलग तरह से काम करना पड़ता है। तो क्या जेल से सरकार आपको लगता है कि तमाम 100% चल सकती है? 100% चल सकती है। और ये चलाने दी जाएगी? 100% चल सकती है। वो भाजपा वाले थोड़ी तय करेंगे, वो तो कोर्ट तय करेगी ना। वो तो भाजपाइयों का अधिकार नहीं है। तो कैसे, क्या प्लान बनाया? वो जज भी नहीं है ना। विनय सक्सेना जी जज है। मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पे विनय सक्सेना जी ने कहा हम जेल से सरकार चलाने नहीं देंगे। भैया आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं क्या? आपने संविधान बनाया क्या भारत का? न प्रधानमंत्री जी जज है, न विनय सक्सेना। गए तो थे ये लोग हाईकोर्ट, पिटीशन लगी तो हाईकोर्ट ने कह दिया भाई आपको इस मामले में मैं कोई बात नहीं कह सकता। जेल से अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसको एलजी और राष्ट्रपति देखेंगे, मतलब इस पर फाइनल फैसला वो करेंगे अगर उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता के साथ संविधान के हिसाब से बिल्कुल संविधान के हिसाब से। संविधान में क्या लिखा है? अच्छा मुझे वो लाइन पढ़ के दिखाइए, आपके दर्शक देखना चाहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ही बताइए। आपके दर्शक देखना चाहते हैं वो? नहीं मैडम, ना आपने इस सवाल पे बहुत समय लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पूरा देश सुन रहा है, आप संविधान का वो पन्ना दिखाइए जिसमें किसी भी व्यक्ति को फर्जी मुकदमे। मैं वही आपसे कह रही हूँ, आप मेरी बात संजय जी सुनिए ना। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि इसकी फिजिबिलिटी आपको लगता है आप अच्छा शासन दिल्ली वालों को दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। और मैं दूसरी बीच बात कह रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री को भी कानून में छूट नहीं है, गृह मंत्री को भी कानून में छूट नहीं है। कल को बंगाल में 5 मुकदमा हो जाए, 3 मुकदमा मोहाली में हो जाए, फिर केरल में हो जाए, फिर तमिलनाडु में, तो देश के प्रधानमंत्री थाने थाने घूमते फिरेंगे, वहां का दरोगा पूछताछ करता फिरेगा। इसलिए आपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट जानबूझकर पैदा किया, इससे लड़ने की जरूरत है, इससे भागने की जरूरत नहीं है। वरना ये अरविंद केजरीवाल का अकेले इस्तीफा नहीं होगा, देश के सारे विपक्षी मुख्यमंत्री, याद रखिएगा मेरी बात को, सारे विपक्षी मंत्री जेल के शिक्षों के पीछे होंगे और सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई विपक्षी सरकार ही नहीं बने, हमें पसंद नहीं आ रहा है, इसको पकड़ो उठा के जेल में डालो, चल भाई इस्तीफा दे। तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री पे 4 फर्जी मुकदमे हो जाएं, उनकी खैर गिरफ्तारी की बात तो संभव ही नहीं है, तो क्या उसके आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए?
ठीक है, चलिए, आप लोगों की पार्टी का फैसला है, आपका अपना निर्णय है। आपने बताया कि जेल से सरकार कैसे चलेगी, कितनी फिजिबिलिटी होगी, वो दिल्ली वाली जनता तय करेगी कि कितने अच्छा शासन उन्हें जेल से सीएम रहकर चला कर दिखा रहे हैं।